दर्द हो जाता है, गर्मी ज्यादा हो, पंखा ना चल रहा हो, लोग ज्यादा हो जाएं तो गर्मी और घबराहट लगने आने लगती है, टाइम ज्यादा हो जाए भूख प्यास लगने लगती है, सर्दी का समय हो तो ठंड लगती है ज्यादा। भगवान ये स्पर्श इंद्रिय संबंधी विषय वासना छूटे रसना इंद्रिया। भगवान रसना इंद्रिय का तो कहना ही क्या, मन पसंद भोजन भी अगर ठंडा मिल जाए तो गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाती है। और एक दिन पहले का उपवास और पारणा में 10 मिनट की देरी हो जाए तो उपवास एक तरफ और गुस्सा दूसरी तरफ। रसना इंद्रिय का भगवान जीवन भर खाऊं, दिन भर खाऊं, रात्रि भर खाऊं, फिर भी ये इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होती। सबसे ज्यादा पाप करता हूं ना तो खाने के लिए करता हूं, तरह तरह का चाहिए, भक्ष्य चाहिए, अभक्ष्य चाहिए, दिन भर चाहिए, रात्रि में चाहिए, और रात्रि में अन्न का त्याग कर भी दिया तो बिना अन्न का तो चाहिए ही चाहिए, बिना अन्न का भी त्याग कर दिया तो दूध जूस पानी वगैरह तो चलता ही है। तो भगवान रसना इंद्रिय संबंधी जब भी मंदिर में बैठूं तो मैं अपने खाने पीने और शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी को महसूस ना करूं। चक्षु इंद्रिय संबंधी मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में घंटों व्यतीत कर देता हूं। जिस एकाग्रता के साथ पैसे गिनता हूं उस एकाग्रता से भगवान की प्रतिमा को देखते हो क्या? मंदिर गए, जरा सा भगवान को देखा, उसके बाद ऐसा लगता है दर्शन करके मन तृप्त हो गया। अब लोगों को देख लो, किसने कल वाली साड़ी फिर से रिपीट कर दी और किसकी बहू आई, किसकी ननद नहीं आई, है ना? ईमानदारी कितने लोग एकाग्रता से भगवान को देखते हैं तो भगवान को बिना देखे हमारी ओर दृष्टि करके बताइए ईमानदारी। मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ की जो नाभि है वो नाभि कहाँ बनी है? हमारे तक देखो, धन्य देखो कितना ऊपर कितना नीचे किस शेप में, और जहां बनी है उसके आइट साइड में आजू बाजू में क्या दिखाई देता है? कौन बताएगा? अनुमान लगा लीजिए, ठीक है, समझ में आया? कितने वर्ष व्यतीत हो गए बेलगीचे मंदिर दर्शन करते करते? भगवान की प्रतिमा में जो नाभि होती है, नाभि अनंत गुण का प्रतीक है। यदि आप चाहते हो कि भगवान आप अनंत गुणी हो, थोड़ा थोड़ा सा गुण, थोड़ी सी योग्यता हमारे पास भी आए। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है ना, जब भी दर्शन करने आओ एक टक भगवान की प्रतिमा को नाभि देखना शुरू कर दो। समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर इतना विस्तार से बताएंगे तो बस आप इतना समझ लो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, पांचों इंद्रिय संबंधी विषय वासनाओं को मैं इस भाव में कंट्रोल में कर सकूं, नियंत्रित कर सकूं। जब मंदिर में आऊं तो किसी प्रकार की वेदना या तकलीफ ना हो और बहुत शीघ्र इन पांचों पर विजय प्राप्त करके सिद्ध पद को पा सकूं। याद रखना, हमेशा खुले हाथों से प्रभु परमात्मा को पुष्प चढ़ाइए। तो पंचेंद्रिय संबंधी विषय वासनाएं जो भी हैं वो आपसे यथाशीघ्र दूर हो जाएंगी। अगर ऐसे एक हाथ से या नीचे की ओर या दबाते हुए चढ़ाओगे, इसका अर्थ ये होता है कि भगवान मैं भले ही मुंह से कितना भी कहता रहूं कि पंचेंद्रिय संबंधी विषय वासना चली जाए, लेकिन जानी नहीं चाहती हो क्या? इसका जानी नहीं चाहिए। अगर नीचे करके दबा करके चढ़ाओगे इसका अर्थ यही होता है, और खुले हाथों से चढ़ाओगे तो भगवान जिसे चाहिए ले लो, मुझे ये पांचों इंद्रिय संबंधी विषय वासनाएं नहीं चाहिए है। दोनों खुले हाथों से मिला करके दोनों हाथों को पुष्प लेकर के चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामि कायस्य मधुरे पतिवानि मोदकी आदिको भोजन थाली या प्लेट में करता है, हाथ में खाना नहीं खाता, वैसे ही नैवेद्य भगवान को कटोरी या प्लेट में लेकर के ही चढ़ाना, हाथ में लेके नहीं चढ़ाना। और एक और विशेष बात, जितने लोग उस प्लेट से हाथ लगाएं उतने ही नैवेद्य उस प्लेट में होने चाहिए। 6 लोग हाथ लगाएं, 2 पीस चिटक के रख लेते हो, बड़े होशियार हो। भोजन में कभी नहीं कहते 2 प्लेट में हम 6 लोग खाना खा लेंगे रोज,
उसमें सबको अपनी अपनी अलग अलग प्लेट चाहिए। और भगवान के मंदिर में 2 चिलट में कितने हाथ लगते हैं? जितने लग जाएं, ठीक है। तो देखो ज्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ताकि सबको अपना अपना पुण्य फल बराबर बराबर मिल सके। तो जिसके पास प्लेट है प्लेट में लीजिए, प्लेट नहीं है तो चंदन की कटोरी को खाली कर लीजिए। और जितने लोगों ने हाथ लगाया है गिन करके कम से कम उतना नैवेद्य तो रखिए, और अगर अतिरिक्त रखें वो चलेगा, ठीक है। ओम ह्रीं नम देवीभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि कर्पूर ज्योति देवी हमेशा याद रखना, दीपक वैसे जलता हुआ होना चाहिए। जलता हुआ दीपक नहीं है, पीली चिटक चल जाएगी, लेकिन जब भी पीली चिटक चढ़ाओ तो हमेशा 3 बार आरती उतारिए। सीधा कैसा राउंड राउंड 3 बार आरती। 3 बार ही क्यों? तो 3-4 आंसर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य, देव शास्त्र, गुरु, मन वचन काय, जन्म जरा और हर 3 का यही मतलब नहीं होता भाई। याद रखिए, जब भी भगवान को आप दीपक समर्पित करो तो 3 बार ही आपको दीपक घुमाना चाहिए। आरती में आप चाहे कितने बार भी घुमाओ वो आपका है, लेकिन अष्टद्रव्य में चढ़ाओ तो 3 बार। पहली बार जब आप आरती करोगे वो आरती अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए, दूसरी बार की आरती मोह अंधकार को दूर करने के लिए, और तीसरी बार की आरती केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए ना तो 3 से कम ना 3 से ज्यादा। और ऐसे ऐसे झूला जैसा बोलिए ना, हम झुलाया तो मतलब क्या? पुण्य आजा वापस चला जा, नहीं देखना है ना। वैसे राउंड राउंड करके, ठीक है। दीजिएगा प्लेट में दीप और कीजिएगा समर्पित। ओम ह्रीं नम देवीभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय अज्ञानतिमिरान्धनाय केवल ज्ञान प्रकाशकाय दीपकं निर्वपामि। 10 गंधि धूप और लकड़ी वगैरह जो आप रख लेते हो वो, और पिसी हुई लौंग से रंगे हुए चावल, ये तीनों चीजें अगर आप चढ़ा रही हो तो आपके पास जलती हुई अग्नि या जलते हुए कोयले होने चाहिए। पिसी धूप हमेशा अग्नि में ही खेई जाती है, थाली में नहीं चढ़ाते। थाली में पिसी हुई धूप चढ़ाओगे, रंगे हुए चावल चढ़ाओगे, या वो लकड़ी वगैरह जो भी होती है वो चढ़ाओगे, इसका मतलब है बंद गैस पर रोटी सेक करके उस रोटी को खा करके पेट भरना। तो बंद गैस पर सिकी हुई रोटी को खा करके पेट भरोगे, थोड़ा बहुत पेट भर भी जाए, लेकिन ये पक्का है पेट में दर्द बोलिए ना जरूर होगा। इसीलिए आप अगर थाली में चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा लौंग जो है, धूप जो है, हाथ बीच की 2 अंगुली और अंगूठा इन 3 से ऐसे पकड़िए और इस प्रकार से चढ़ा दीजिए। लौंग हमेशा, धूप हमेशा अग्नि में खेई जाती है, लौंग थाली में, ठीक है। तो जो किसी धूप चढ़ाना चाहें, रंगे हुए चावल जो भी है
धूप घट की व्यवस्था करें, बाकी थाली में चढ़ा रहे हैं। अगर पेट दर्द नहीं चाहिए हो कर्मों वाला, ये पेट दर्द बर्दाश्त हो जाता है, कर्मों ने दर्द किया ना, कहीं रास्ता नहीं मिलता है। लौंग लीजिएगा ऐसे हाथों में, एक लौंग ले लीजिए, टूटी है, साबुत है, फूल वाली है, बिना फूल वाली है, जैसी भी है, लौंग धूप ही कहलाती है। पिसी हुई लौंग ही धूप कहलाए ऐसा जरूरी नहीं है। लौंग लीजिएगा और कीजिएगा समर्पित। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो अस्य कर्म रहनाय धूपम निर्वपामि। अंगूरियं रत्याम्रियं फल आप प्लेट वगैरह में लेकर के भी खाते हो और हाथों में लेकर के भी खाते हो। तो फल अगर प्लेट कटोरी में लेकर के चढ़ाओ तो चाहे कैसे भी चढ़ा सकते हो, लेकिन अगर हाथों में लेकर के चढ़ा रहे हो तो ध्यान रखना कि जो हिस्सा पेड़ से जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा भगवान की तरफ होना चाहिए और नोक वाला हिस्सा अपनी तरफ होना चाहिए। पेड़ से जुड़ा हुआ वाला हिस्सा भगवान की तरफ इसलिए होता है कि हे भगवान, जिस प्रकार ये फल वृक्ष से जुड़ा था वैसे ही मैं भी हमेशा आपसे और धर्म से जुड़ा रहूं। तो हाथ में लेके चढ़ाओ तो वृक्ष से जुड़ा वाला हिस्सा भगवान की तरफ करके, और प्लेट में चढ़ाओ तो चाहे कैसे भी चढ़ा सकते हो। लीजिएगा फल। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो महामोक्षं प्राप्तये फलं निर्वपामि। जले गंधे अक्षते पुष्पे चर्वी पत्रे सुधूपे फलार्घ्ये महानुभाव, अर्घ हमेशा दोनों हाथों से चढ़ाया जाता है, चाहे आप प्लेट में लेकर के चढ़ाएं चाहे हाथों से चढ़ाएं। आजकल एक परंपरा बहुत देखने में आती है कि एक हाथ में एक हाथ लगा करके शांति धारा करना, अभिषेक करना, द्रव्य चढ़ाना। जब आप दान शासन इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, 43 शास्त्राचार ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, उनके अंतर्गत लिखा है कि यदि इस भाव में मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी बाई चांस ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए जिसकी वजह से आप आहार वगैरह देने से वंचित रह जाते हैं, जैसे किसी प्रकार की स्किन एलर्जी, सफेद दाग वगैरह, चर्म रोग वगैरह आपको हो गया है, आप आहार नहीं दे सकते। हीनांग अधिकांग, आपकी अंगुली वगैरह थोड़ी भी कट गई है या 6 अंगुलियां अंगूठा वगैरह हैं, आप आहार नहीं दे सकते। थोड़ी अंगुली कटने पर अभिषेक तो कर सकते हैं लेकिन आहार नहीं दे सकते। कुछ कुछ संग ले लेते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मत है, इन शास्त्रों से भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा नहीं है। किसी घर में विधवा विवाह या विजातीय विवाह वगैरह हो जाता है, आहार देने की पात्रता नहीं रहती। तो महानुभाव, जब भी आप भगवान को चाहे दर्शन के समय, चाहे अभिषेक के समय, चाहे पूजन के समय, जब भी अर्घ चढ़ाओ हमेशा दोनों हाथ लगा करके चढ़ाना। एक हाथ में एक हाथ लगाने का मतलब है आप कर्मों से कहना चाहते हो कि कर्म इस भाव में तुमने एक हाथ एक्स्ट्रा दिया है, अगले भाव में एक ही देना, एक नहीं तो 1.5 दे देना। किस किस को 1.5 और 1 हाथ चाहिए? हाथ खड़ा करो। जिसे 1 और 1.5 चाहिए वो 1 हाथ से या 1.5 हाथ से अर्घ चाहिए। और सच में अगर आप चाहते हो कि बहुत शीघ्र मुझे मनुष्य पर्याय जैन कुल पुनः मिले और पूरे जीवन भर साधु संतों को आहार देने का सौभाग्य मिले और जिन दीक्षा लेकर के मुझे मोक्ष का फल भी मिले, तो हमेशा भगवान को बस कुछ नहीं करना, एक आदत सुधार लो कि जब भी अर्घ चढ़ाओ तो दोनों हाथों से चढ़ाओ।
एक अर्घ भी दोनों हाथों से मिलकर के चढ़ाने से बहुत जल्दी चतुर्थ काल मनुष्य भव पुरुष पर्याय जैन कुल और मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। तो मोक्ष जाना है या नहीं, और 1 और 1.5 हाथ से काम चलाना है, निर्णय आपका है। पूज्य गुरु माँ ने तो पहले दिन से एक ही बात कह करके बंगाल भेजा है आदि कसम को कि धर्म का बेटा उपदेश देना है, धर्म सौंप करके आना है, थोप करके नहीं आना। ठीक है, लीजिएगा और कीजिएगा समर्पित। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति। जलधारा से में जग की शांति है, नवदेवों को पूजो श्रद्धा भक्ति समेत। शांतये शांति धारा नाना विधि के सुमन ले, मन में बहु शाय मैं पूजो नवदेवता पुष्पांजलि चढ़ाए। देवे परिपुष्पांजलि छिपामी 9 बार जाप। हम मंत्र बोलेंगे, आप लोग स्वाहा बोलते हुए पुष्प छेदित करेंगे। ओम ह्रीं सदाचार्यपादे सर्वशतुचंद्रमनागम जिंचतिंचत्यलेभ्यो नमः। 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 अष्टांग सम्यक् दर्शनाय नमः। अष्टांग सम्यक् ज्ञानाय नमः। त्रयोदश सम्यक् चारित्राय नमो नमः। चिंतामणि रत्न 3 लोक में श्रेष्ठ हो, गाँव मणिमाल जयवंती रखो सदा। लड्डू किस किस को पसंद है, ये कोई पूछने की बात है? चूरमा के, मोतीचूर के, मेवा के, तरह तरह के तो और भी अच्छी बात है, और यहाँ से विधान के बाद व्यवस्था हो तो और भी अच्छी बात है। महानुभाव, आज तक संसार के बहुत लड्डू बनाए हैं, बहुत लड्डू खाए हैं, लेकिन अब हमें लगता है आपको एक जो हम लड्डू बनवा रहे वो लड्डू को टेस्ट करना चाहिए। करना है क्या? एक और बढ़िया टेस्टी एकदम स्वादिष्ट उस लड्डू को टेस्ट करके संसार के सारे लड्डुओं का टेस्ट भूल जाओगे। और वो लड्डू अगर आपने मन से बनाया ना, तो संसार के लड्डुओं को बनाने के लिए, कमाने में, पचाने में, खाने में जो पाप हुआ है, बहुत सारा पाप भी कट जाएगा। तो वो लड्डू कैसा है, हम जैसा बता रहे हैं, एक बात बताइए, हमें ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि माता जी पढ़ो भी आप, समझो भी आप, और पूजन भी हम लोग करेंगे। कौन करेगा? मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? पूजन की थाली की जगह भोजन की थाली नजर तो नहीं आ रही? घबराहट, पसीना, गर्मी, दिक्कत, परेशानी में कमी। देखिए, थोड़ा एडजस्ट हो जाइए। आधा पौने घंटे की बात और है, इस 1 घंटे में भी आप अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो हमें ऐसा ना लगे कि पूजन अकेले हम बैठ करके और भैया जी कर रहे हैं। आप सब लोग कर रहे हैं, हम जो बोलेंगे वही आप रिपीट करेंगे। ये लड्डू कैसे बनता है, ध्यान से समझिए रेसिपी, कि वो गड़बड़ हो गई तो स्वाद बिगड़ जाएगा, फिर आपको हमारी टेस्ट नहीं आएगा। और बंगाल वाले को टेस्ट फर्स्ट, पूजन सेकंड, ऐसा नहीं है। चलिए, अरिहंत नाम लड्डू तो सिद्ध नाम घी, और साधु नाम श्री तो भोले भोले। अरिहंत नाम लड्डू तो सिद्ध नाम घी, और साधु नाम श्री तो भोले भोले। क्या बोलिए? अरिहंत नाम और साधु नाम श्री तो भोले भोले। जय जय श्री अरिहंत देवी देवी हमारे, जय भांति आप भांति सकल जंतु वारे। जय जय श्री वंदना करो, जय भक्ति कर्मो अर्चना करो। आचार्य देव गुणी 36 भाग रहे हैं, दिशादि दे असंख्य व्यतार रहे हैं। देवंत को आचार्य गुरु ज्ञान के धनी,
जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी बनी पियोस का जो पार करेंगे, कांत बनेंगे। जिन चैत्य की जो वंदना कृपाल करे हैं, देखे स्वरूप कीर्ति लाभ करे हैं। कीर्ति व अकीर्ति निकाल लोक को बने, बदत दीप सेवा में जा बने। देवताओं की जिनकी आराधना करें, वेद के उपाध्य दीप को आराधना करें। मैं कर्म शत्रु जीतने की संपूर्ण ज्ञान मती अरिहंत नाम लड्डू तो सिद्ध नाम भी, और साधु नाम श्री तो भोले भोले, और साधु नाम श्री तो भोले भोले। अर्थात आपको एक मंत्र मिल गया। जब भी अचानक से कोई समस्या, कोई संकट, कोई परेशानी आपके समक्ष उपस्थित हो जाए, संसार के सारे प्रयास करके देख लो, कोई रास्ता नजर ना आए, कोई दरवाजा खुला ना मिले, आप नमोकार मंत्र को कभी भी पढ़ो, काम तो बन ही जाएगा। एक और विशेष मंत्र आज इस नवदेवता पूजन से आपको मिल गया। आप बस बोलो अरहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। क्या? अरिहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। रिपीट, अरिहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। ये सर्व कार्य सिद्धि मंत्र आपको मिल गया। जब भी अति 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 की समस्या आ जाए, अति की विपरीत परिस्थिति, कोई द्वार नजर ना आए, कोई रास्ता नजर ना आए, आप तो थोड़ी देर आंखों को बंद करके 2 4 6 8 10 15 20 25 50 बार, जितनी बार पढ़ सको और जितनी ज्यादा उस कार्य में सफलता चाहो। देखो, इस मंत्र को हर जगह पढ़ने मत बैठ जाओ, हर जगह पढ़ो चल जाएगा, विशेष परिस्थिति में पढ़ोगे ये मंत्र हमेशा काम आएगा। मंत्र क्या है? अरिहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। आगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं कुछ नहीं लगेगा, सीधा अरिहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। ठीक है। नवदेवों को भक्तिवश कोटि कोटि प्रणाम। मुक्ति का फल मैं चाहूँ निज पद में विश्राम। ओम ह्रीं मारे सदाचार पदे सर्वसाधु विजिंद्र मेरा गम जिन चैतन्य को जयमाना पुनरेक्यम निर्वाणी की। जो भक्ति श्रद्धा भक्ति से नवदेवता पूजा करेंगे, सभी अमंगल दोष हर सुख शांति में जीना करे। नवनिधि अतुल भंडार लेकर मोक्ष सुख पावते, सुख सिंधु में हो मग्न प्रया पर कभी ना विदे दे परिपुष्पांजलि छिपामी। चलिएगा, करते हैं कुछ अर्घ समर्पित। जल फलिया चौदर भी अर्घ कर प्रीति धरी है, गल धरे इंद्रहु तुति पूरी न करी है। जानक सेवक जान के हो जग से निदान, श्रीमंदर दिन आदि रहे बीसरे हम चार श्री दिन राज हो, भवतारण तरण राज श्री महाराज हो। ओम ह्रीं श्री विद्यमान वेशवती तीन संकरी प्राप्त है। देखिए मेरे पामी की शिवता से जो पुजारी लोग खड़े हैं वो पहले बैठ जाइए, तो जल्दी से बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा जगह करके बैठो। आगे आगे तक आ जाओ, फिर बाद में पीछे आना, 2 मिनट बाद पीछे जाना है। जल्दी जल्दी से बैठिए, जितने पुजारी लोग खड़े हुए हैं हमारे सामने से बैठ जाइए शिवता के साथ। अब समय है वहां चलने का जहां तक आप आज तक नहीं पहुंचे। ठीक है, तो खड़े खड़े आप लोग भी थक जाते हो, हमें डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा। थोड़ा और आगे किसको हो जाए शिवता से थोड़ा और हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल आगे पहुंच जाओ शिवता के साथ। और आगे थोड़ा थोड़ा और आगे। हाँ, शिवता से बैठ से मिलो, बैठ थोड़ा सा और हो जाइए, और हो जाओ, जगह पे पहुंच जाओ भाई। शिवता के साथ चलेगा।
आप सब लोग आपस की वार्तालाप को विराम देंगे और जैसा हम कहेंगे बस वैसी वैसी कल्पना करते जाना है, ठीक है? सभी लोग अभी थोड़ा सा और हो सकते हैं एडजस्ट। इधर इधर आ जाइए थोड़ा सा, एक भी इधर आ जाइए। हाँ आ जाइए, आगे आगे हो जाए जल्दी से। चलिए सभी लोग अपने दोनों नेत्रों को बंद करेंगे। आंखों को बंद करके आप इस जिन मंदिर से बाहर निकल चुके हैं। जिन मंदिर से बाहर निकलते ही आपने चलना शुरू किया। बेलगछिया जैन मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकलते ही पुनः आपने ब्रिज को चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते चढ़ते ब्रिज पर चलते 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 अचानक आप देखते हैं आपके दोनों ओर दिखाई देने वाले सभी मकान, दुकान, ऑफिस वगैरह जो भी थी अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चलते 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 आप चलते जा रहे हैं। चारों ओर खुला मैदान, ओपन एरिया दिखाई दे रहा है। धीरे 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 ठीक सामने एक जंगल दिखाई देता है। जंगल से होता हुआ एक रास्ता और उस जंगल के बीचों बीच में से जाता हुआ जो रास्ता दिखाई दे रहा है उस रास्ते पर आपने चलना शुरू कर दिया। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और चलते चलते अचानक से आप देखते हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगने लगी है। जो हवा का एहसास आपको हो रहा है वो हवा इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फों से बनी हो वो हवा। समझ में कुछ नहीं आ रहा, फिर भी आप उस रास्ते पर चलते जा रहे हैं। चलते 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 आप उस जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच चुके हैं। आखिरी किनारा, जंगल समाप्त हुआ, रास्ता भी खत्म और सामने क्या देखते हैं आप कि अचानक से आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां चारों तरफ बड़े बड़े बर्फों के पर्वत दिखाई दे रहे हैं। श्वेत, सफेद, धवल रंग के, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, ठंडी 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 हवा, बड़े 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 विशाल विशाल पर्वत, बर्फों के पर्वत जिन पर और बर्फ बरस रही है। स्नोफॉल हो रहा है, ध्यान से देखिए। बड़े बड़े पर्वत, चारों तरफ पर्वत ही पर्वत। ठंड तो लग रही है लेकिन कदम ठहरने का नाम नहीं ले रहे। अचानक से आप देखते हैं कि आपको ठीक सामने थोड़ा दूर एक बहुत ऊंचा, बहुत फैला हुआ, बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा एक पर्वत दिख रहा है और उसके चारों तरफ आप देखिए अपने आजू बाजू में बहुत सारे छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े बहुत सारे बर्फों से ढके हुए पर्वत दिखाई दे रहे हैं। ठंड तो लग रही है, सर्दी का एहसास हो रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा। फिर भी आपने अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ किया, चलना शुरू किया। धीरे धीरे उस पर्वत पर, बर्फ के उस पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। इतनी ठंड, इतनी सर्दी आज तक नहीं लगी। इतनी सर्दी होने के बाद भी, सर्दी का एहसास होने के बाद भी कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे। शरीर साथ दे रहा है, मन खुशी से भर गया है। समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन देखिए ध्यान से अपने आप को। चेहरे पर मुस्कान है आपके, प्रसन्नता का भाव चेहरे पर दिखाई दे रहा है और शीघ्रता से हाथ में पकड़ा आपने एक डंडा और शुरू हो गए। पर्वत चढ़ना शुरू कर दिया। डंडे का सहारा लेते हुए, कदम बढ़ाते हुए, अरे संभल के, आराम से, पर्वत है, फिसल के नीचे भी आ सकते हो, आराम से चढ़ो, कदमों को रुकने मत दो, धीरे धीरे चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, बस थोड़ा सा और, चढ़ो चढ़ो, बिल्कुल खड़ा पर्वत, बस इसे चढ़ गए तो पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं। खड़ा तो है, बिल्कुल सीधा ऐसे लग रहा है जैसे चढ़ने देगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे उस पर्वत पर चढ़ना आपने शुरू किया, वो पर्वत थोड़ा सा पीछे की ओर झुक कर के आपको चढ़ने में सहारा दे रहा है कि आ जाओ,
ऊपर बड़ा आनंद आने वाला है। धीमे 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 उस पर्वत पर चढ़ते 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 आप बिल्कुल पर्वत के शिखर पर ऊपर पहुंच चुके हैं। ऊपर आपको चारों ओर समतल साफ मैदान जैसी जगह दिखाई दे रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, श्वेत धवल रोशनी ही रोशनी, ठंडी ठंडी हवा का एहसास। आप चारों तरफ घूम घूम करके आगे पीछे आजू बाजू देखते हुए देखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ है क्या, कोई है क्या जो बताए कहाँ पहुँच गए आप? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आप भी खड़े हो गए। खड़े होकर के पहले दोनों दृष्टियों को, दोनों नेत्रों को नीचे की तरफ किया। नीचे की ओर करने के बाद ठीक सामने जैसे ही आपने अपनी नज़रों को उठाया, आपको अपने आप से थोड़ी सी दूर एक चौकोर, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का ही चबूतरा हो, चौकोर बर्फ का एक चबूतरा जैसा, एक कटनी जैसी दिखाई दे रही है, एक चौकोर वेदी जैसी दिखाई दे रही है। लगभग ध्यान से देखो 1.5-2 फीट ऊंची है, ज़्यादा ऊंची नहीं, बड़ी विशाल, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी। ये है क्या? कहाँ पहुँचे हैं आप? थोड़ा सा चलिए, पास में चल के देखते हैं। 1-2 कदम बढ़ाइए, 1-2 कदम और आ जाइए, बस 2 कदम और, बस। हाँ, अब आपसे 4-5 कदम की दूरी पर वो वेदी है चौकोर। आप ध्यान से, गौर से एकटक उस वेदी को देखना शुरू करते हैं कि धीरे 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 आपको बहुत बड़े, इतने बड़े जितने आपने कभी देखे ही नहीं हैं, इतने बड़े जैसे कम से कम ये 300-400 फुट के तो होंगे, बहुत बड़े, जैसे बर्फ के ही चरण हों। ये सफ़ेद मार्बल जैसे नहीं है, ये थोड़े थोड़े स्फटिक जैसे जरूर हैं। हाँ, सही पहचाना, ये बर्फ के नहीं, स्फटिक के ही चरण चिन्ह बने हुए हैं। बहुत श्वेत धवल, बहुत अच्छे, देख करके मन प्रसन्नता से भर गया। और वो चौकोर वेदी जो दिखाई दे रही थी, बैठ गए आप उस पर और दोनों हाथों से पकड़ लिए आपने उन दोनों चरणों के अंगूठों को। और उन अंगूठों को स्पर्श करने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को अपने मस्तिष्क पर लगाया। जय हो जय हो जय हो के नाद से अपने दोनों हाथों को जोड़ करके उन चरण चिन्हों को नमस्कार किया। नमस्कार करके आप उस वेदी से नीचे उतर आए हैं। दोनों हाथों को जोड़ करके आप उन चरण चिन्हों की 3 परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर देते हैं। परिक्रमा शुरू कर चुके हैं आप। उन चरण चिन्हों के चारों ओर आप घूमते जा रहे हैं और आप ये मुस्कान, ये प्रसन्नता आपके मुख पर जो है देखने लायक है। सही समझ रहे हैं आप। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की मोक्ष स्थली कैलाश पर्वत पर हैं इस समय आप। और जिस स्थान से, मानस सरोवर स्थान से, जहाँ से भगवान आदिनाथ 1000 मुनियों के साथ मोक्ष गए, ये वही स्थान है। ठीक इसी के ऊपर पद्मासन मुद्रा में भगवान आदिनाथ विराजमान हैं। एक परिक्रमा पूर्ण हो गई आपकी, दूसरी परिक्रमा शुरू कीजिए शीघ्रता के साथ। आपने लगाइए, पूर्ण होने ही वाली है। दूसरी परिक्रमा भी पूर्ण हो चुकी है, तीसरी परिक्रमा प्रारंभ कर दी। शीघ्रता से पूरी कीजिए अपनी तीसरी परिक्रमा। ये तीसरी परिक्रमा भी पूर्ण हुई। उस वेदी से थोड़ा सा पीछे, 2-3 कदम पीछे आए आप। दोनों हाथों को जोड़ा, मन भर, नयन भर प्रसन्नता उत्साह के भावों से पुनः उन दोनों चरण चिन्हों को निहारा। हाथ जोड़ करके मस्तक को झुकाया। मस्तक झुका करके आपने अपना मुख जैसे ही ऊपर किया, अपने दोनों हाथों को अपने ठीक सामने खोला और दोनों हाथों को खोलते ही आपके हाथों में एक बहुत बड़ी सोने की थाली, ध्यान से देखो, एक स्वर्णमयी थाली आपके हाथों में आ चुकी है। गौर से देखिए, इस थाली में ढेरों सारे अक्षर, ऐसे चावल जैसे रत्नों जैसे चमक रहे हैं। चावल है या रत्न समझ में नहीं आ रहा। निश्चित रूप से
उत्कृष्ट क्वालिटी के ये अक्षत उस थाली में आ चुके हैं, ढेर सारे, बहुत सारे अक्षत। बगल में ध्यान से देखो, पुष्प भी रखे हुए हैं, ढेरों ढेरों सारे चमकते दमकते पुष्प। उसके ठीक बगल में देखो, लाडू रखे हुए हैं, नैवेद्य रखी हुई है। ध्यान से देखो, रत्नों का जगमगाता हुआ दीपक, बीच में धूप घट जिसमें से सुगंधित धुआं निकल रहा है। और ध्यान से देखो, धूप घट के बगल में बहुत बड़ा श्रीफल। इतना बड़ा श्रीफल तो आपने जीवन में आज तक देखा ही नहीं है। देखो ध्यान से, कितना बड़ा श्रीफल। अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात स्वर्ग में जाकर के अपनी द्रव्य लेकर के आए हो। और श्रीफल के बगल में वो पूरी थाल भर के अर्घ, दोनों हाथों में अर्घ, सामने भगवान आदिनाथ की निर्वाण स्थली, वो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और उन चरण चिन्हों को देख रहे हैं। शुद्ध वस्त्र आपने पहन रखे हैं। अचानक से आप शुद्ध वस्त्रों के साथ साथ मुकुट, हार वगैरह से भी सुसज्जित हो चुके हैं। मुकुट लग गया है आपको, हार भी पहन लिया, तरह तरह की अंगूठियां आपके हाथों में आ चुकी हैं, बाजूबंद वगैरह सब कुछ, पूरे इंद्र बन गए, इंद्राणी बन चुके हैं आप लोग। स्त्री वर्ग इंद्राणी, पुरुष वर्ग इंद्र। मन प्रसन्न झूम रहा है, ऐसा लग रहा है नृत्य करने का, भक्ति से नृत्य करने का मन कर रहा है। वहाँ प्रमुदित मन, प्रसन्न मुद्रा, सामने भगवान के युगल चरण और ठीक इसके ऊपर पद्मासन में सिद्ध शिला पर विराजमान प्रभु परमात्मा। वो अर्घ आपके हाथों में है। ठंडी ठंडी हवा का एहसास, निरंतर गिरती हुई वो बर्फ और चारों तरफ बर्फ के पर्वत। पर आपने पढ़ना शुरू किया उन चरण चिन्हों को देखते हुए। ओ कैलाश गिरी के बाबा, हमें तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कौन हमारा। कैलाश गिरी के बाबा, हमें तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कौन हमारा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने जग सारा। कैलाश गिरी के बाबा, हमें तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कौन हमारा। सोची निर्मल नीर मिरंद सुअक्षत पुष्प चढ़ोले, दीप धूप फल अर्घ सुले कर, नाचत ताल मृदंग बजाए। आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन मचलाए। हे करुणानिधि भव दुख में तो याते हैं प्रभु पाए। नहीं सुनोगे मेरी अर्जी, और कहाँ मैं जाऊंगा। नहीं सुनोगे मेरी अर्जी, और कहाँ मैं जाऊंगा। अन्य आप सा सच्चा भगवन, और कहाँ मैं पाऊंगा। अन्य आप सा सच्चा भगवन, और कहाँ मैं पाऊंगा। और क्या, हम भी आए हैं बाबा, देना तू सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कौन हमारा। कैलाश गिरी के बाबा, हमें तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में पहले वहीं खड़े खड़े जो अनुपम अद्वितीय द्रव्य आपके हाथों में आई है, अब आपके और भगवान के चरणों के बीच में एक स्वर्णमयी टेबल आ चुकी है। पहले उस टेबल पर कैलाश पर्वत पर अर्घ समर्पित कीजिएगा। उसके बाद आप अपने स्थान पर बाद में चढ़ाएंगे दूसरे मंत्र में। ओम ह्रीं
ब्रह्मादि विधाता आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्रेयादिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्यपदि प्राप्ति हरिख्यं निर्वपामिति। चलिए पहुंचिएगा अपनी थाली में, कीजिएगा एक समर्पित। ओम ह्रीं श्रेयादिविधातादिं तीर्थंकर वृषभदेव श्रेयादिनाथ जिनेन्द्राय इदं जलं गन्धम् अक्षतं पुष्पं नैवेद्यं दीपं धूपं फलं नैवेद्यं निर्वपामिति निर्वपामिति निर्वपामिति। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की। वसुद्रव्य सारी तुम डिगधारी आनंदकारी रम्यारी तुम हो भवतारी करुणाहारी आपकी हारी सोनारी की। ओम ह्रीं श्री सरस्वती भगवती पधारी शांति कराय श्री शांति नाजरेंद्राय नरक पद प्राप्त है दिग्गम रूपामिति। मेरे बलि बस सज हिमे थारी बलि मोद धरो गुण गाओ रवि तारी दूत पाप हरो। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासन कीर्ति विसमति वर्तमान महावीर जिनेन्द्राय हरिघ्यम निरूपामिति। जग बलि बस सज जग खलिया जो सुचि सारिता को अरवे करो तुम कौन को भविकार रवि तरि मोक्ष वरो चौबे सौ से बंद सरी पद जगत भरत। ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ जी अजगनाथ संभवनाथ जी अभिनंदन सत्यनाथ जी पद्म प्रवेश सुभाषनाथ चंद्र प्रभु जी पुष्पनाथ जी सीतानाथ जी श्रेयास जी वास्तु जी विमलनाथ जी रमन धर्म शांतिनाथ जी कुंथनाथ जी अरुणा जी मणिनाथ जी वंशवादी नमीना जी नमीना जी पार्श्व जी महावीर स्वामी वृषवादी महावीर पर्यत चतुर्वेश्वरी तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। जय बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, पुण्य तीर्थंकर विधान की, वर्णी आर्य श्री सौम्यानंदनी माता जी की। सभी लोग ध्यान देंगे। धर्म से महानुभाव, आज तक आपने जीवन में एक नहीं अनेकानेक विधान किए होंगे और सारे विधान अपने आप में बहुत ही विशेष फल को देने वाले होते हैं। क्या बात है, आप लोग आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओम सारे विधान अपने आप में विशेष फल को देने वाले हैं। सिद्ध चक्र की अलग महिमा है, पंच परमेष्टि विधान की अलग है, नमोकामठ विधान की अलग है, कल्याण मंदिर विधान की अलग है, भक्तांबर विधान की अलग है, नंदीश्वरी विधान की अलग है। सारे विधान अपने आप में अलग अलग फल को देने वाले हैं। लेकिन पहली बात तो आपके पूरे कलकत्ता के इतिहास में और आपके पूरे जीवन में पहली बार आज आप इस तीर्थंकर मूलनायक विधान को करने वाले हैं। और दूसरी सबसे विशेष बात, आप लोग वार्तालाप करेंगे तो नहीं बताएंगे, बताएं या फिर नहीं बताएं, बताइए, बता दें। सबसे विशेष बात, संसार के सारे विधान एक तरफ, मूलनायक तीर्थंकर विधान एक तरफ। एक ऐसी बात जो इस विधान को विशेष बनाती है, वो बात पता है क्या है? यद्यपि सारे विधान विशेष, लेकिन ये अति विशेष बनाने वाली बात। महानुभाव, एक बात बताइए, संसार के हिसाब से, लोक व्यवहार के हिसाब से पूछ रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति के घर के फंक्शन का इनविटेशन कार्ड आपके घर पर आए, वो आपको साफ परिवार बुलाए, तो साफ परिवार ना सही, लेकिन आपके परिवार में से एक ना एक व्यक्ति जाएगा या नहीं जाएगा? अब उस व्यक्ति ने आपको इनविटेशन कार्ड भेजा है, तो अब आपके घर पर फंक्शन होगा, तो लोग व्यवहार के नाते आप उस व्यक्ति को भेजोगे कि नहीं भेजोगे, बुलाओगे या नहीं बुलाओगे? बोलिए ना, लोक व्यवहार यही है ना। तो बस इस विधान की विशेषता यही है। संसार के जितने विधान हैं, सारे विधानों में आह्वानन, स्थापन, संधिकरण तो होता है, किसी भी विधान में भगवान को निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा जाता। ये एकमात्र इकलौता ऐसा विधान है जिसमें पहले आप अनंत सिद्धों को इनविटेशन कार्ड भेजोगे कि भगवान निमंत्रण पत्रिका है, आपको आना है, हमारे हृदय स्थान पर विराजमान होना है, फिर हम आपकी पूजन करेंगे। इसका मतलब लोक व्यवहार के नाते क्या, आपने आज इस विधान के माध्यम से अनंत सिद्धों को बुलाया है, तो अब सिद्ध भगवान को भी आपको एक बार तो बोलिए ना,
बुलाना ही पड़ेगा और चाहते ही बस भगवान एक बार बुलाएं फिर हमेशा के लिए झंझट, बोलिए क्या झंझट खत्म। नियम समझ में संसार वाला झंझट, ठीक है। झंझट खत्म का मतलब ये है एक बार विधान करके शांति से नहीं बैठना है। झंझट खत्म का मतलब ये है कि आपने एक विधान किया और इसमें इन्विटेशन कार्ड भगवान को दिया, अब लोक व्यवहार के नाते सिद्ध भगवान भी आपको एक बार बुलाएंगे ही, और एक बार बुलाया संसार का झंझट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये संसार का एकमात्र इकलौता विधान जो निमंत्रण पत्रिका भेजने के बाद भगवान का आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज जो विधान का आयोजन है ये प्रायश्चित स्वरूप किया गया है। देव दर्शन के माध्यम से अभी तक 45 दिन से लेकर के आज तक की डेट में आपसे देव दर्शन में जो भी देव दर्शन छूट गया हो, दहलीज वगैरह छुई हो या अन्य जो भी गलतियां हुई हो, सभी का प्रायश्चित स्वरूप आज आप यहाँ पर विधान करने आए हैं। अब ये बताइए, कुछ लोग शेष रह गए हैं क्या प्रायश्चित लेने से? प्रायश्चित लेना है क्या? तो जो लोग रह गए हैं वो अपने घर से जो 2 लौंग लेकर के आए हैं फूल वाली, वो लौंग ले लीजिए अपने अपने हाथों में। 2 लौंग फूल वाली, कारण ज्यादा परेशान करे, फल तो मिलेगा ही मुश्किल। अपने अपने घर की, मंदिर की नहीं लेना प्रायश्चित वाले व्यक्तियों, मंदिर की नहीं चलेगी। घर से लाए हो तो घर से नहीं लाए तो रिश्तेदारों से ले लो, अड़ोसी पड़ोसी से। मंदिर की तरफ से प्रायश्चित नहीं। शीघ्रता के साथ फिर 9 बजे विधान कैसे होगा, फिर आपको मत ने छोड़ा नहीं, समय से चलना है। पर कैसा सभी ने ले ली 2 लौंग फूल वाली। अब जिनका प्रायश्चित नहीं हुआ, जो हम बोलेंगे वही दोहराएंगे, ठीक है। पूजन में से नहीं लेना, आपके घर वाली, हाँ जो द्रव्य वाली थाली है उसी में चढ़ाना है। ले लीजिए सभी 2 लौंग। मैं आज देव शास्त्री गुरु की प्रत्यक्ष और परोक्ष साक्षी पूर्वक मेरे इस जीवन में जब से मैं 45 दिन का हुआ तब से आज तक की दिन तक, तारीख तक, तिथि तक, समय तक मेरे द्वारा जाने अनजाने में देव दर्शन की क्रिया में, देव दर्शन की विधि में, देव दर्शन के नियम में जो भी दोष लगे हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी पाप हुआ है, आज मैं अपनी आत्मनिंदा, आलोचना, गर्हापूर्वक प्रतिक्रमण करता हुआ अपनी समस्त गलतियों का प्रायश्चित ले रहा हूँ। और मैं देव दर्शन की विधि को समझकर यावत जीवन पर्यंत सही से देव दर्शन करने का प्रयास करूंगा। हे प्रभु परमात्मा, आज आपकी साक्षी पूर्वक समुच्चय सामान्य प्रायश्चित ग्रहण करता हूँ। जो भी प्रायश्चित ले रहे हैं, जितनी आपकी उम्र है उतनी माला रमोकार मंत्र की घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। उतनी ही माला और उतने ही कायोत्सर्ग, प्रायश्चित का कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र, फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और नमोस्तु भगवान, तब प्रायश्चित का एक कायोत्सर्ग पूरा होगा। और ये सारा प्रायश्चित आपको 1 साल के अंदर पूरा कंप्लीट करना है। जितनी आपकी उम्र है उतनी माला, उतने ही कायोत्सर्ग। जिन मंदिर में एक दिन की एक थाली की पूजन द्रव्य का दाम, एक थाली में जितनी द्रव्य लगती है एक दिन, उतनी द्रव्य ला करके मंदिर में रखने हैं। और क्योंकि आप लोग पहले वाले प्रायश्चित में उपस्थित नहीं थे, इसलिए आपका थोड़ा सा अतिरिक्त प्रायश्चित भी है। पुरुष वर्ग का और स्त्री वर्ग का सभी का चतुर्दशी वाले दिन 1 महीने तक, 1 महीने में 2 चतुर्दशी आती हैं। चतुर्दशी वाले दिन रात्रि में अन्न की वस्तु का त्याग, जो अभी सेकंड वाले शिफ्ट में प्रायश्चित ले रहे हैं उनका 1 महीने यानी 2 चतुर्दशी रात्रि में अन्न की वस्तु का त्याग सिर्फ, ठीक है। और
आपकी जितनी उम्र है उसे जोड़ लीजिए, 1 से लेकर के 9 की जो संख्या निकल करके आएगी उतने विधान। समझ में आ गया? ये प्रायश्चित, बोलिए, ये प्रायश्चित मैं मन वचन काया की विशुद्धि से ग्रहण करता हूँ। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा सदैव मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर बनी रहे और मेरा पाप क्षय हो गए, मेरे दोष मिथ्या हो गए, मुझे सदगति की प्राप्ति हो, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो। चढ़ा करके 9 बार नमोकार मंत्र। पौराणिक मूल्य तीर्थं विधान क्रिया पूर्वाचार्य के मन सकल कर्म छाज महापूजा हमने सब समतम श्री सिद्ध भक्ति गाय सर्वम पूर्वे हम 9 बार नमोकार मंत्र। जोड़िएगा दोनों हाथ। सम्मतनान दंसन वीर्य सोम देव वगैरह वरुलोम बाबा मठमण देश दन दस दिन से देश नहीं के जैसे दिन दन में दस नमस्सामि इच्छेव देश देवती का उसको तो जुम सम्मान सम्मान समिच्य जते अठवे कम वठगुण समाडोलो मते पेशयडम दस धर्म लेस्तनम संस्म जस्तम विदाय गतमान कालितस्तनम सर्वस्थानम लच्छिकाल मंचमे पूजमे वन्नामि नमस्यामि दुख को कम खवेला उसे विरम समाहिमन निर्गुण संतति हो मच्छामि। जल पंच पर मिस्त्री भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, मूल नायक तीर्थंकर विधान की, गणनी हरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। चलेगा? माता जी की जय, समस्त सारिका संघ की जय। जो व्रती प्रतिमाधारी श्रावक हैं, श्राविकाएं नहीं, व्रती प्रतिमाधारी श्रावक मंडल जी पर ठौने पर विधान की स्थापना करने के लिए पहुंचेंगे। सभी लोग पुस्तक खोलिएगा, प्रारंभ करते विधान शुरू कर रहे हैं। थक गए हो तो बल कर रहे हैं। चलिए। वो पूजा के बाद बता देते हैं। व्रती पुरुष वर्ग में कोई व्रती नहीं है, प्रतिमाधारी कोई भी नहीं पुरुषों में। आजीवन ब्रह्मचर्य वाला कोई भैया लोगों में, पुरुष वर्ग में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत जिनका है वो मंडल जी पर विधान की स्थापना के लिए पहुंच जाएंगे। शेष लोग अपनी अपनी थाली में करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं प्रारंभ। दीजिएगा भगवान को निमंत्रण पत्रिका, ताकि भगवान एक दिन आपको सिद्ध शिला पर बुलाएं। कलमी घाती आघाती दी जग पाया अनंत चतुष्टय को, दोषी 18 नाश किए शिव रमणीय विवरने को, 8 भूमि स्थापन मुद्रा। जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाइएगा, जो नहीं हो सकते तो बैठे बैठे करेंगे। ओम ह्रीं मूल श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतरं दर्शन वशतः वाहननम जय हो। ओम ह्रीं मूल श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठतिष्ठतः स्थापनम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं मूल श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र सतो भवसर सन्नदीकरणं जय हो जय हो जय हो। कीजिएगा पुष्प छेपित या लौंग परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। पंचमे उदधिका जले समर्पित तव चरण में भाव से, मुझको मिले सुख शांति ऐसी छोट जग जंजाल से।
जल सुगंधित गंध विश्वित कर रहे अर्पण तुम्हें संसार का ये पाप मुझको करे रहा व्याकुल सुने संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वामिति किसको कहूँ अपना जगत में कोई ना शाश्वत रहा अक्षत समर्पित करे रहा पाँव में शाश्वत पद महा शरण मुझको मिला आनंद परम नाचार सामे बन रहा इस रोग ने घेरा मुझे व्यंजन ढके भूखे रहे अविनाश ने आए से ओम बिल्वरमूलनाय शुभाष्णाजिवेंद्राय शिवरो विनाशनाय नैवेद्यं निर्वामिति कर प्रगट तू आत्म ज्योति निज गिरे तू सुने ओम शंभुनाय पाशनाजिवेंद्राय महामोहन कर्मशनाय ज्ञानतिमिराय केवलज्ञान प्रकाश का दीपकम निर्वामिति कर मोक्ष आंधी चले रही सुवन मिले देवा मुझे ज्ञान की अग्नि रहे अवतार में हंसनी चले रही ओम नमो शिवाय शिवाय धूपम निर्वामिति बीज बोला पाप विनाशी फल मिले कैसे कहो फल को चढ़ा तुम तपे करो मोती का फल मिल प्राप्त हो ओम निर्वाणमूलनाय शिवाष्णाचंद्र महामोक्ष प्राप्तये फलं निर्वामिति जल कलादि को पिया सुमिरन सुंदर सावना भक्ति करो शक्ति मिला अनमोल पद पाने चला ओम निर्वाणमूलनाय शिवाष्णाचंद्राय हरे पद प्राप्तये यदिज्ञं निर्वापामिति सभी लोग ध्यान देंगे देखिए जिस तरह से सेट होकर के आप लोग बैठे हैं अगर उठ कर के आए तो जगह तक पहुंचने में दूसरा विधान के अर्घ निकल जाएंगे और प्रायश्चित के विधान का एक भी अर्घ छूटना नहीं चाहिए। थाली में चढ़ाओ चाहे मंडल जी पर चढ़ाओ आपके पुण्य में फल में कोई कमी नहीं आएगी। और आपका जो सुपारी और बादाम वाला जो है ना वो एक थाली जब समुच्चय महाअर्घ आएगा एक थाली आपके पास भेज दी जाएगी आप उसमें अपना वो रख देना और आपकी द्रव्य ला करके मंडल जी पर समुच्चय महाअर्घ में समर्पित कर दी जाएगी क्योंकि आप उठ करके आए तो बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। तो अब मंडल जी पर अर्घ चढ़ाएगा कौन? तो मंडल जी पर पुरुष वर्ग में वो भैया लोग अर्घ चढ़ाएंगे जो 365 दिन बेलगछिया मंदिर को देते हैं। सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो 365 दिन जो बेलगछिया मंदिर की व्यवस्थाओं के हिसाब से अभिषेक पूजन के हिसाब से 365 दिन आते हैं वो लोग आगे आ जाइए।
सुपारी और बादाम एक एक अर्घ करके आप लोग कितने लोग, सब लोग ढेरों में खड़े हो जाइए। जो बाहर चले जाते हैं वो जो 365 दिन आते हैं वो किसी परिस्थिति विशेष की अलग बात है, लेकिन जो बिना परिस्थिति के भी चलता है जिनका अलग अलग मंदिर में, वो नहीं जो 365 दिन आते हैं सेवा के लिए बाहर परिस्थिति में। हाँ, कलकत्ता से बाहर का तो अलग बात है, कलकत्ता से बाहर तो सब किसी न किसी को जाना होता ही है, लेकिन ये नहीं छूटे, जो भी है आ जाइए। कितने भैया एक बार में हाथ खड़ा कर दूं तो कितने लोग हैं? गिनती गिनती तो बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, सभी लोग 3 अर्घ चढ़ाएंगे। कितने? 3 चढ़ाइएगा, फिर अपने स्थान पर चले जाइएगा। जो डेली 365 दिन वाली शिविका से पहुंचेंगे। चलिए करते हैं प्रारंभ। नहीं 3 हो, शाही सर को 3 में पटेंगे। नहीं 365 दिन वाले बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं? फिर से हाथ खड़े करो। पुरुष वर्ग भाई जो लोग हैं उठना चाहते, सब एक अर्घ चढ़ाएंगे, एक ही चढ़ाइए। जो 365 दिन वाले जो कलकत्ता के बाहर गए उनका चलेगा, कलकत्ता में रहते हुए भी नहीं आए उनका नहीं चलेगा, ठीक है। पीछे वाले भी आगे आ जाओ भैया लोग। देखिए आप इधर लाइन में आ जाएं। 1 सेकेंड और आवाज नहीं, आप यहाँ लाइन में खड़े होते जाइए। इधर से देंगे उधर से निकल के आ जाएगा। सुधीर भैया ठीक है, शेष में थोड़ा एडजस्ट हो जाइए। 365 वाले दिन आप लोग आगे आ जाइए। चलिए आपस में बिना वार्तालाप के एक अर्घ चढ़ाते जाओ और आराम से पीछे होते जाइए। और आप लोग जो अपना द्रव्य लेकर के आए हो वो लास्ट में समुच्चय महाअर्घ में चढ़ाना है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रथम वाले की पूजा। अपनी अपनी सुपारी और लौंग लें परिस्थिति की वजह से ना। नंति नैशिका घातकी तुमिनी दर्शनावरिणी नस्तितिया सर्वद्रष्टा हरि भगवन है नंति चतुष्टय प्रकट किया जल पराधि वस्तु द्रव्य सजाकर हे प्रभु नित्य करो पूजन। ओम श्री परमानंद सदा अर्पण पूर्ण क्षिपाशनाय चंद्राय नमः ऋग्भ्यं निरोमामि नत्ति ज्ञान का घातकी तुमिनी ज्ञानावरिणी नस्तितिया तीन लोक सर्वज्ञ हुए हो नंद चतुष्टय प्रकट सभी बोल रहे जल पराधि वस्तु द्रव्य सजाकर हे प्रभु नित्य करो पूजन। मंगल उत्तम शरण प्राप्त करने पाओ सम्यक दर्शन। ओम श्री परम अनंत ज्ञान गुण सहदय अरहत विष्णु मूलनाय क्षिपाशनाय चंद्राय नमः ऋग्भ्यं निरोमामि नंद सुधाघातकी तुमिनी मोहनीय को नस्तितिया सुखी अनंत को पाया भगवन नंद चतुष्टय प्रकट किया जल पराधि वस्तु द्रव्य सजाकर हे प्रभु नित्य करो पूजन। मंगल उत्तम शरण प्राप्त कर। ओम श्री परम अनंत सुख सतर्पण पुण्य क्षिपाशनाय चंद्राय नमः ऋग्भ्यं निरोमामि नंत वीर्य का घातक तुमिनी अंतराय को नस्तितिया भवे अनंत प्रकटाया भगवन नंद चतुष्टय प्रकट किया। ओ जल पराधि वस्तु द्रव्य सजाकर हे प्रभु नित्य करो पूजन। मंगल उत्तम शरण प्राप्त करने पाओ सम्यक दर्शन। ओम श्री परम अनंत बल गुण से तत्पुरुष मूल्य क्षिपाशनाय चंद्राय नमः ऋग्भ्यं निरोमामि। प्रथम वाले का पूर्ण अर्घ। जो व्यवस्थापक हैं यहाँ के व्यवस्थापकों में कौन है कमेटी के मेंबर में, वो प्रथम वाले का पूर्ण अर्घ गोला दे दीजिए, सुपारी दे दीजिए,
और वाला 4 है पूर्ण अर्घ। लीजिएगा शीघ्रता से। दर्शन ज्ञान चरित्र सुख प्रगटाया प्रभु आप, पूजन करके आपके पुण्य अर्घ के साथ, मिले पुण्य का कोश शुभ मिले सकल संताप, सौम्य ज्ञान को प्राप्त कर बन जाऊं मैं आप। ओम ह्रीमरम अनंत चतुष्टय सहिताय अरहत परमेष्ठे मूलने क्षिपाशुना चरिन्द्राय नमः नरगवत् प्राप्ताय पुण्यरिघ्यं नमामि। क्षिपाशुनाथ भगवान की, मूलनायक तीर्थंकर विधान की, गणियार का श्री सौम्यानंदनी माता जी की। चलिएगा दूसरी वाले को प्रारंभ करते हैं। 12 गुना प्रभु से ऊंचा उस तरुवर का नाम यशो, उसके तल में प्रभु वर बैठे जो हर देता सबके सो। प्रतिहार दुनिया छुए हैं जिनकी महिमा गाता हूँ, तीर्थंकर के श्री चरणों में। ओम ह्रीमरम अशोक सुता तेरह मंडत है अनंत परमेश्वर मूल क्षिपाशुना चरिन्द्राय नमारि भ्यमर पामिति। मणिरत्नों से मंडित आसन चम 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 के कांतिवान, पद्मासन से प्रभु विराजे जिन दर्शन दे सुखी अभिराम। प्रतिहार ओम ह्रीमरम सिंहासन सुता तेरह मंडत है परमेश्वर मूल क्षिपाशुना चरिन्द्राय नमारि भ्यमर पामिति। तीन छत्र मणि मुक्ता निर्मित रजत वर्ण में कांतिवान, तीन लोक के नेता भगवान भक्त जनों के हो आधार। ओम प्रेमम छत्र तस्कते हारे मंडतर प्रविष्ट मूल क्षिपाशुना चरिन्द्राय नमारि भ्यमर पामिति। तब तन किया भासी निर्मित तेज पुंज में भामल धवल, सात भवों को ये दिखलाता तब दर्शन से भाव विभोर। ओम ह्रीं अरं भामंड सत्प्रतिहार मंडित अरहत परमेष्ठि मूलने क्षिपाशुना चरिन्द्राय नमारि भ्यमर पामिति। दिव्य ध्वनि में सब तत्वता कथन करे जिनकी वाणी, श्राव्य वाद्यमय अनेकांत से भरी हुई है जिनकी वाणी। ओम ह्रीमरं दिग्गजं सुप्रतिहार मंडत अरहत परमेष्ठि मूलने क्षिपाशुना चरिन्द्राय नमारि भ्यमर पामिति। पारिजात सनिधानत सुंदर पुष्प भ्रष्ट करते सुरराय, नीचे डंठल ऊपर पंखुर भीनी भीनी पवन चलाए। ओम ह्रीमरं सुरपुष्प संप्रतिहारी मंडत अरहत परमेष्ठि मूलने क्षिपाशुना चरिन्द्राय नमारि भ्यमर पामिति। देवी दुंदुभी बजा रहे हैं भक्त जनों को बुला रहे, तीर्थंकर का यशोगान का अपनी भक्ति बता रहे। ओम ह्रीमरं दिग्गज प्रतिहारी मंडत अरहत परमेष्ठि मूलने क्षिपाशुना चरिन्द्राय नमारि भ्यमर पामिति। उच्च विधवल भय वाले शुभ 64 चमन हुए प्रभु पर, मेरू से झरना जो गिरता ऐसे दिखे प्रभु मन भर। ओम ह्रीमरं चामर सत्प्रतिहार मंडत परमेष्ठि मूलने क्षिपाशुना चरिन्द्राय नमारि भ्यमर पामिति। द्वितीय पदय का पूर्ण अर्घ चढ़ाने के लिए पहुंचेंगे। प्रतिहार पुण्याठ है तीन लोक के नाथ, तीन पद की पूजा करूं पुण्य अर्घ के साथ, मेरे पुण्य का कोश शुभ मिटे सकल संताप, सौम्य ज्ञान को प्राप्त कर बन जाऊं मैं आप। ओम ह्रीमरं अशोक तरुवादु अष्ट प्रतिहार मंडल प्रविष्ट मूलने क्षिपाशुना चरिन्द्राय नमारि प्राप्त पुण्यरिघ्यं निर्वपामिति। जय क्षिपाशुनाथ भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, मूलने तीर्थंकर विधान की, गणियारी का श्री सौम्यानंदनी माता जी की। चलिएगा प्रारंभ करते हैं तृतीय वाले।
तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, तेरा नाम करेंगे रोशन, तू कर विश्वास हमारा। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं, तू देकर भूलने वाला, मैं हरदम हाथ फैलाऊं। सुरपेद रहित तन पाया, तेरे पद में अर्घ चढ़ाया। ओम श्री मन श्वेता भाव जन्म मंडल में बोलने श्री पाशा जरंदा हमारी के नरवामी दी। नरे मूत्र रहित तन पाया, तेरे पद में अर्घ चढ़ाया। ओम हरा भाव जन्म मंडल में बोलने श्री पाशा जरंदा हमारी के नरवामी दी। संध्यान सहज शुभ पाया, संग चतुष्ट वो कहलाया। रहे जाओगे जाओ, तेरे पद में अर्घ चढ़ाया। ओम ह्रीम संसद संस्थान जन्मत श्रीमत सर्वेश मुनेक्ष पाशना जरंदा हमारी के नरवामी दी। वज्र वृषभिना राजा, सर्वोत्तम सहन निधारा। चरणों में ओम ह्रीम वज्र वृषभनारा सहन जन्मातिशय गुणमंड तैरत विष्णु मुनेक्ष पाशना जरंदा हमारी के नरवामी दी। सुगंधित सुरभित तन पाते, तिन पद में अर्घ चढ़ाते। ओम ह्रीम सुगंधित तन जन्मातिशय गुणमंड तैरत विष्णु मुनेक्ष पाशना जरंदा हमारी के नरवामी दी। अतिशय सुंदर ये काया, शुभ सौम्य रूप को पाया। ओम ह्रीम हम अत्यंत रूपवान जन्मातिशय गुणमंड तैरत विष्णु मुनेक्ष पाशना जरंदा हमारी के नरवामी दी। 1000 आज शुभ है लक्षण प्रभु के तन में। ओम ह्रीम हम 1000 शुभ लक्षण युक्त तन जन्मातिशय गुणमंड विष्णु मुनेक्ष पाशना जरंदा हमारी के नरवामी दी। रक्ति धवल सूरज, प्रभु की प्रभुता विस्मय करे। ओम ह्रीम हम श्वेत रुद्र जन्मातिशय गुणमंड तैरत विष्णु मुनेक्ष पाशना जरंदा हमारी के नरवामी दी। हित मित प्रिय मन हरे वाणी, श्री वाणी जग कल्याणी। ओम ह्रीम हम प्रेत वचन जन्मातिशय गुणमंड तैरत विष्णु मुनेक्ष पाशना जरंदा हमारी के नरवामी दी। अद्भुत बल को जिन पाते, चरणों में शीश झुकाते। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं, तू देकर भूलने वाला, मैं हरदम हाथ फैलाऊं। ओम ह्रीम हम अतुल्य बल जन्मातिशय गुणमंड तैरत विष्णु मुनेक्ष पाशना जरंदा हमारी के नरवामी दी। जय श्री काशीनाथ भगवान की। जो व्यक्ति 265 दिन भी अगर बेलगछिया मंदिर आते हैं, वो भी अर्घ चढ़ाने के लिए पहुंच सकते हैं। वो अपने अपने मन में संतुष्ट हैं, वो भी घर में आराम से चढ़ा रहे हैं। अब व्यवस्था बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो 265 दिन भी बेलगछिया आते हैं वो भी अर्घ चढ़ा सकते हैं। शिव तक पहुंचेंगे, अंतिम बड़े चल रही है। 100 योजन तक सुभित हुआ, प्रभु का आसन जहाँ लगा, परम सुखी होय, जय जय नाथ परम सुखी होय। केवल ओम ह्रीम हम 100 योजन सुभिक्षता केवल ज्ञान से गुणमंड तैरत विष्णु मुनेक्ष पाशना जरंदा हमारी के नरवामी दी। गगनि गमनि करि तेज निराय, सोई तरि सब मिलि हर्षि मनाय, परम सुख होय, जय जय नाथ परम सुख होय।
में दया का भाव दया का हो जाया भाव परम सुखी होय जय जय नाथ परम सुखी होय ओम अदेवा भाव अभाव केवल ज्ञान से उन्मत्तर प्रश्न बोलण्याची पाषाण चंद्रायण हमारी घ्या मेरा मामिती कोई करे नहीं उपसरे तीर्थं कर पद पाए कर परम सुखी होय जय जय नाथ परम सुखी होय ओम हरिवरम निरुक्ता केवल ज्ञान से उन्मत्तर प्रश्न बोलण्याची पाषाण चंद्रायण हमारी घ्या मेरा मामिती सोला रोग से मैं बीमार प्रभु जी करे न कहना हमारे परम सुखी होय जय जय नाथ परम सुखी होय ओम हरिवरम कवलाहारा भाव केवल ज्ञान से उन्मत्तर प्रविष्टि बोलण्याची पाषाण चंद्रायण हमारी घ्या मेरा मामिती पूर्व दिशा में मुख है जोई चतुर्थ दिशा में दर्शन होय परम सुखी होय जय जय नाथ परम सुखी होय ओम हरिवरम चतुर्दिश मुखमंडल केवल ज्ञान से उन्मत्तर प्रविष्टि बोलण्याची पाषाण चंद्रायण हमारी घ्या मेरा मामिती सब विद्या के ईश्वर आप दर्शन से हो हम निश पावे परम सुखी होय जय जय नाथ परम सुखी होय ओम हरिवरम सर्वेदेश्वर केवल ज्ञान से उन्मत्तर प्रविष्टि बोलण्याची पाषाण चंद्रायण हमारी घ्या मेरा मामिती छाया रहित प्रभु काया ऐसी नावे की माया परम सुखी होय जय जय नाथ परम सुखी होय ओम हरिवरम तन छाया रहित केवल ज्ञान से उन्मत्तर प्रविष्टि बोलण्याची पाषाण चंद्रायण हमारी घ्या मेरा मामिती नहीं बढ़े प्रभु के नथ देश जो के चौरण से है मनीष परम सुखी होय जय जय नाथ परम सुखी होय ओम हरिवरम नमकेश्वर देवी ने केवल ज्ञान से उन्मत्तर प्रविष्टि बोलण्याची पाषाण चंद्रायण हमारी घ्या मेरा मामिती नहीं झपकती पलक कभी ऐसा रहते नाथ सुखी परम सुखी होय जय जय नाथ परम सुखी होय ओम हरिवरम अनिमिष दृष्टि केवल ज्ञान से उन्मत्तर प्रविष्टि बोलण्याची पाषाण चंद्रायण हमारी घ्या मेरा मामिती जय श्री पार्श्वनाथ भगवान की श्री पार्श्वनाथ भगवान की श्री पार्श्वनाथ भगवान की कर दिमाग दी भाषा प्रभु की सब जीवों को सुख कर ओमकार युक्त जय वाणी है मंगल में मंगल कर हर की भक्ति प्रसाद से अगर हर पद पावे ओम हरिवरम अर्धनांगी भाषा सूर्य प्रकाश ब्रह्मचार्य प्रवेश मुनेश पाषाण चंद्रायण हमारी घ्या मेरा मामिती मैं प्रिय भाव सभी जीवों में प्रभु कृपा से होवे रोग माया विकटाय भी आप स्वयं ही होवे 14 अतिशय देव रचते हैं पृथ्वी हरिहर की भक्ति प्रसाद से ओम हरिवरम परस्पर गतिभाव सूर्य प्रकाश ब्रह्मचार्य प्रवेश मुनेश पाषाण चंद्रायण हमारी घ्या मेरा मामिती शहर तू के फूल खिले अवसर तू बन आवे बोले आगे मन जहाँ प्रभु का पुण्य कर्म भले भावे 14 हरिहर की भक्ति प्रसाद से नरनी हर पद पावे ओम हरिवरम सत्रतु फलित पुष्प फल सूर्य प्रकाश ब्रह्मचार्य प्रवेश मुनेश पाषाण चंद्रायण हमारी घ्या मेरा मामिती भूमि चमके दर्पण जैसे जहाँ प्रभु जी
प्रवेश मूल्याक्षी पाष्णा इंद्रायण मारिघ्यम नरपामिति सुरभिमान विपक्षे विकारी सबके मन को भाए ये अतिशय दिलवर का पावन चरण शीश झुकाए 14 अतिशय देवी रचते हैं श्री जिन के गुण गावे हर भक्त की भक्ति प्रसाद से अगन अमर पद पावे ओम ह्रीं मरम मधुसूदन व्याल सूर्यकत शुर्मता प्रवेश मूल्याक्षी पाष्णा इंद्रायण मारिघ्यम नरपामिति सर्व दिशाओं के सब प्राणी आनंदित हो जाते समम शरण से सहित प्रभु के चरण कमल पड़ जाते 14 अतिशय देवी अर्घट की भक्ति प्रसाद से ओम ह्रीं मरम अष्टस्वष्टि सूर्यकत प्रवेश मूल्याक्षी पाष्णा इंद्रायण मारिघ्यम नरपामिति कंटक रहित भूमि हो जाए प्रभु के चरण पड़े जब प्रभु की भक्ति करने से मन में आनंद हो सकता गुण गावे और भक्त की भक्ति प्रसाद से ओम ह्रीं मरम निष्कंटक भूमि सूर्यकत से गुणमणकर प्रवेश मूल्याक्षी पाष्णा इंद्रायण मारिघ्यम नरपामिति होवे जय जयकार सदन में सभी चीज मौसम में जब सुरेंद्र अति हर्ष मनाए नृत्य करे मस्तक में 14 अतिशय देवी रचते हैं श्री जिन के गुण गावे हर भक्त की भक्ति प्रसाद से ओम ह्रीं मरम नभसी जय घोष सूर्यप्रतापीश गुणमणकर प्रवेश मूल्याक्षी पाष्णा इंद्रायण मारिघ्यम नरपामिति लंबोदरी की वृष्टि पावन विस्मय अतिशय भावे दर्शन करके तीर्थंकर का खुश हो सब नर नारी 14 के गुण गावे हर भक्त की भक्ति प्रसाद से अगन अमर पद पावे ओम ह्रीं मरम गरुड़वृष्टि सूर्यकत गुणमणकर प्रवेश मूल्याक्षी पाष्णा इंद्रायण मारिघ्यम नरपामिति गगन कमल के समय के विघ्न पत्तल कमल रचाते तीर्थंकर के समम शरण में यह अतिशय दिखलाते 14 अतिशय देवी रचते हैं श्री जिन के गुण गावे हर भक्त की भक्ति प्रसाद से अगन अमर पद पावे ओम ह्रीं मरम चरण कमल तर स्वर्ण कमल श्रुति करे गुणमणकर प्रवेश मूल्याक्षी पाष्णा इंद्रायण मारिघ्यम नरपामिति जो वैश्य के प्रत्येक रविवार को बेलगछिया मंदिर आते हैं वो चढ़ाने के लिए पहुंच जाएंगे पूरे 50 रविवार जो बेलगछिया मंदिर आते हैं कोई है ऐसा ठीक है 50 रविवार हो जाते हैं आपने चढ़ाया नहीं है 50 रविवार संडे संडे को आते हो जो हर अष्टमी चतुर्दशी को आते हो सब हो गए ठीक है अब जो बच्चे हैं सोने के कपड़ा में बच्चों को बुला लीजिए ठीक है ये बड़ी है चलेगा कौन सा पढ़ना है कहाँ तक पहुंचे कौन सा वाला जो चढ़ा चुके वो रिपीट नहीं करेंगे जिन्होंने चढ़ा लिया वो रिपीट नहीं करेंगे बाकी बच्चे लोग जो है पहुंचेंगे प्रभु आगमन होने से आकाश वृक्ष गिरते हो धरती भावना भावे कांत रानी के मन में हो 14 अतिशय देवी रचते हैं ओम ह्रीं मरम निर्मलाकाश शुक्लवती गुणमणकर प्रवेश मूल्याक्षी पाष्णा इंद्रायण मारिघ्यम नरपामिति सर्व दिशाएं घूमे रही हो श्री जिन के आने से कर्म करे गुरु पुरानी अर्हत गुण गाने से 14 अतिशय ओम ह्रीं मरम दश दश शुक्लवती गुणमणकर प्रवेश मूल्याक्षी पाष्णा इंद्रायण मारिघ्यम नरपामिति धर्म चक्र आगे चलता है जय महिमा दिखलाए रहे भूत फिर भी इस जग में श्री जिन के गुण गाए 14 ओम ह्रीं मरम अग्रगामी धर्म चक्र शूर प्रताप से गुणमणकर प्रवेश मूल्याक्षी पाष्णा इंद्रायण मारिघ्यम नरपामिति अष्टद्रव्य मंगल लेकर के कब चरणों में आते भक्ति पशु नृत्य आकर प्रभु के गुण गाते ओम ह्रीं मरम अष्टमंगल द्रव्य
शूरकृता किससे गुणमंडतार प्रविष्टि मूलने श्री पार्श्वनाथ जयंद्राय नमारि घ्यमर पामिति। अब पूर्ण अर्घ। अरे अव्यवस्था बहुत ज्यादा हो जाएगी, संतुष्ट है सारे लोग। पूर्ण अर्घ इधर जो भैया लोग हैं भगवान के आजू बाजू राइट लेफ्ट में भैया लोग बैठे, सब लोग आ जाइएगा पूर्ण अर्घ चढ़ाने के लिए शीघ्रता के साथ। तीर्थंकरी भगवान के अतिशय जो इधर नहीं, भगवान के लेफ्ट और राइट साइड जो बैठे परिक्रमा में लेफ्ट और राइट साइड बैठे वो सारे भैया लोग पहुंचेंगे पूर्ण अर्घ चढ़ाने के लिए। तीर्थंकरी भगवान के अतिशय जो सिद्धांत रस हो तेरे जन्म के रस ही के बलिदान 14 हो तेरे विकट पाप पंथ धुल जाए अतिशय श्री अभिनंद के जो पूजे सिर सुपाए। ओम ह्रीं वरहं अत्यंत रूपवानारी चतुर्विंशत अतिशय गुण मंडिताय अर्हत परमेश्वरी मूलने श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त है पुनरेघ्यम निर्वपामिति। अब पूरे विधान का संपूर्ण अर्घ भैया लोग रह गए हैं क्या? जितने भैया लोग हैं संपूर्ण अर्घ सभी भैया लोग जो श्रीफल लेकर के आया है वो अपनी अपनी थाली में श्रीफल चढ़ाए और बादाम और सुपारी अभी अपने पास ही रखे, उसका नंबर बाद में आएगा। संपूर्ण अर्घ यहीं चढ़ा दीजिए। जयमाला वाले का सबसे जयमाला में ठीक है चलेगा। संपूर्ण जो लोग बाकी उड़ जाए जितने भी भैया लोगों ने मंडल जी पर नहीं चढ़ाया है सोने के वस्त्र पहने हैं, हाँ श्रीफल गोला जो लेकर के आएंगे अपनी थाली में चढ़ाएंगे। और जिन भैया लोगों ने मंडल जी पर नहीं चढ़ाया है सारे भैया लोग संपूर्ण अर्घ चढ़ाने के लिए मंडल जी पर पहुंच जाएंगे। पुरुष वर्ग मूले गुणों की मंगली से भी मंगल करती अर्चनी से दुख दूर हो कर में चूर हो मोदी लाभ हो सुमिरन से सुगति गमन हो समाधि मन हो त्रिगुणी की हो प्राप्ति मुझे सौम्य भावना देवी प्रभु जी कौशल्य न हो प्राप्ति मुझे। ओम ह्रीं वरहं सच्चत्वारिंशत् गुण संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय नमः। अनार्घ्य पद प्राप्त संपूर्णार्घ्यं में भवामिति। श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की 9 बार जाप। ओम ह्रीं वरहं सर्वगुण सर्वकार्य सिद्धिकरा मूलने श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय नमः। ओम ह्रीं वरहं सर्वगुण सर्वकार्य सिद्धिकरा मूलने श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय नमः। ओम ह्रीं वरहं सर्वगुण सर्वकार्य सिद्धिकरा मूलने श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय नमः। ओम ह्रीं वरहं सर्वगुण सर्वकार्य सिद्धिकरा मूलने श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय नमः। ओम ह्रीं वरहं सर्वगुण सर्वकार्य सिद्धिकरा मूलने श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय नमः। ओम ह्रीं वरहं सर्वगुण सर्वकार्य सिद्धिकरा मूलने श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय नमः। ओम ह्रीं सर्वगुण सर्वकार्य सिद्धिकरा मूलने श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय नमः। ओम ह्रीं सर्वगुण सर्वकार्य सिद्धिकरा मूलने श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय नमः। ओम हम सर्व विघ्न हराए सर्व कार्य सिद्धि कराए मूलने श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय नमः। अष्टांग समय दर्शनाय नमः। अष्टांग समय ज्ञानाय नमः। वेदों तुम चाचाय नमः। हरति गुण की खाने गिरना पावे कोई हर गुण की पूजा करो निश्चित मुक्ति हो। हे पूज्य मादि हे अखिलेश्वरी हे रीतिरागी सर्वज्ञ देव हे हितकारी हे त्रिपुरारी सर्वज्ञ सुखारी परम देव। तीन लोक नर तीन काल को जान रहे युग
सभी कार्य पहुंच चुका है ना? मंडल जी पर समर्पित होने के लिए सभी कार्य पहुंच चुका है क्या? अरे भाई एक थैली यहाँ भी चले जाओ, दूसरा मत ले जाओ, खाली प्लेट में कुछ भी ले जाओ भाई शिवता के साथ। दुनिया से मैं हारा तो आया मेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया मेरे द्वार, यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सुख में प्रभु जी तेरी याद लाई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाई, सुख में प्रभु जी तेरी याद लाई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाई, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। ओम ह्रीं मूल शिवाशनाथ जिनेन्द्राय जय मो जय माला समुच्चय संपूर्ण महार्घ्याम निर्वपामिति। जय बोले शिवाशनाथ भगवान की जय। जिनेवर जय तीर्थंकर तेरी महिमा है जग गाए, पुष्पांजलि अर्पित करे साधु निश्चित भव से तर जाए, देव परिपुष्पांजलिं क्षिपामि जलगंधा अक्षत पुष्प दीप फलाय जल चंदन अक्षत पुष्प दीप फल तिलावत पूजा कोठारा जो तुम जन सोना ध्यान सुख पावे शंकर की ध्वनि घर भर में संयंग रचत ज्ञानमयी। ओम श्री गणेशं हिमन्वय मुखोद सरस्वती देव्यै अर्घ्यं निरूपयामि। चंदन तंदल पुष्प के सरस्वती कसुदे फलाय के धर्म मंगले गण महापुरे जन ग्रहे जन मुराजी जामहे। ओम गुरुमानम श्री बीसुरी ब्रह्मचार्य मुनि कुल पितामह धर्म साम्राज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर मुनिंद्राय। सभी लोग अपने अपने मन में अपने अपने गुरु का नाम लेंगे। चढ़ाई देव के शक्ति निका में 9 करोड़ साधु परमेश्वर के चरणों में अनर्घ प्राप्त है यज्ञ निर्मामिति। एक अर्घ उनके चरणों में जिनकी वजह से बीजाक्षरात्मक विधान इतने सरल शब्दों में अपन सभी ने कर पाया। पूजने बड़ी माता के चरणों में जब ये गणी आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरु माते रखाल। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरु माते रखाल। बना रहे आशीष आपका आई मेरे द्वार गुरु का द्वार न छूटे शरण की छाँव न छूटे गुरु का द्वार न छूटे शरण की छाँव न छूटे। आदि द्रव्य का
नमोषधे परम पूजने मम शिक्षा दीक्षा गुरुवर्णी आर्य श्री स्वामी नंदिनी मानिक जनार्दन देवता मंगल रिक्यम निर्वापामिति समुच्चय महाआरती चढ़ाएंगे सभी लोग। समुच्चय महाआरती सभी लोग लीजिएगा और एक बार नहीं हमें 9 बज चुके हैं। अंडर गुबद के दो गुरुमा मेरा अर्घ समर्पित है जीवन क्या होगा जीवन गुरुमा तुम्हें समर्पित है अंत द्रव्य का अर्घ बनाकर गुरुमा के गुण गाऊंगा हाथ लगाई आपने जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरी गुरु माँ आती है दुख दुख के दिनों में वो कभी काम आती है दुख दुख के दिनों में वो कभी काम आती बोलिए जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता गुरु माँ आती है जब कोई नहीं आता मेरी गुरु माँ आती है दुख दुख के दिनों में वो ओम परम शक्ति गणनी आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी अपने संग के साथ साक्षात विराजमान है। आपके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बारंबार नमन करते हुए श्रद्धा पूर्वक अनर्घ पद प्राप्त है। माता जी वंदना माता चलिए शीतल भैया संपूर्ण अर्घ चढ़ाएंगे बहुत भक्ति बढ़ाए जोड़िएगा दोनों हाथों को और नमः बोलते हुए सिर को झुकाना है बाद में अर्घ चढ़ाना है। ओम ह्रीं भाव पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करे भावना भावे श्री अरविंद जी सिद्धि जी आचार्य जी उपाध्याय सर्वशास्त्र जी पंच परमेष्ठिभ्यो पद्मादेव कर्णादेव चरणादेव द्रव्यादेवेभ्यो दर्शन विश्वदेव षोडशकाण्डेभ्यो एकदम समाधि दश दक्षिण धर्मेभ्यो समेका समेक चारित्रेभ्यो जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर के विषय उज्जवल मदिर पतल विषय विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिनचे जल जिन बिंबेभ्यो दक्षिण विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो 5 वर्ष 5 ऐरावत दक्षिण संबंधी 30 24 के 720 जिन बिंबेभ्यो नंदुषा दीप संबंधी 52 जिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालयभ्यो सामनेश्वर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिरी राजागिरी कुंडलपुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो जैन बद्री मूल बद्री हसनापुर चंदेरी पपोरा अयोध्या चमत्कारी महावीर जी पदम प्रतिदारा आदि अतिशय क्षेत्रेभ्यो चार विधि सप्त परम ऋषिभ्यो ओम श्री माता भगवती विश्वेश्वरी महावीर पंचतुर्विंशति तीर्थम परम देव मध्यान्ह महादेव जम्मू दिवस कार्यक्रम भारत देश से बंगाल प्रांत कलकत्ता नाम नगरे श्री बिलगछिया जिन मंदिर मध्ये श्री पार्श्व जिन मंदिर मध्ये श्री मूलनायक तीर्थंकर विधान अवसरे मासन मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे आज की द्वादशी रविवासरे मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम लीजिएगा अर्घ सकल कर्म क्षयार्थम संपूर्ण अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वहामि शांतिनाथ कुशशिव निहारी श्री गुण व्रत संयम धारी सो आखिर राजे कति नयन कमल लाजे पंचम शांति सुखदाई जगत पूज पूजा नाई परम शांति देते हम सबको पढ़ते पुनिचार सबको पूजन से मुक्त हारे करे तेरा में राज देव पूज पदार्थ जाके सुख शांति नाथ परिवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति सदा। जल की धारा दीजिएगा जल की धारा संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश बोले तेज सुची है जन शांति को दे। जोड़िएगा दोनों हाथ हो गए सारी प्रजा को सुख करे तो धर्मधारी नरेशा हो गए वर्षा समय पर तिल भंडारे व्याधियों का देशा हो गए छोटी नटारी सुबह वर्तमान दुष्का ने मारी सारी ही देश भारत में मर्वशकों जो सदा सौख्यकारी। चंदन की धारा दीजिएगा घाती कर्म जिन नाश करे पायो के बलिदान
प्रभु परमात्मा की तरफ और प्रार्थना कीजिए भावना भाई है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदरतों का सुरस करके दो से ठाकुर सभी का। बोलो प्यारे वचन के आपका रूप ध्याऊं, तोलों से उन चरण दिन के मोक्ष दोनों न पाऊं। तो पद मेरे ही में मम ये तेरे पुनित चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद में। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा कर पुनि छुड़ाओ भव दुख से। हे जग बंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि से दुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सोखे कारी। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपामि शांति समाधि भक्ति च पठित्वा कायो सर्वं कुर्वेऽहं नवार नमोकार मंत्र। कोई भी दो भैया लोग मंडल जी का विसर्जन करेंगे और शेष लोग अपनी अपनी थाली में। मिल जाने वा जाने करे टूट जाओ तो प्रसाद परम गुरु सो सब पूर्ण हो पुलिस जान में जान आह्वान और वचन हुए क्षमा करो भगवान। मंत्री मंत्री मूर्ति वाले दिन क्षमा करो राखा मुझे देव चरण की सेवा है जो देव गण पूजन भक्ति प्रमाण। ये सब मेरे हृदय वसो 24 भगवान। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम विग्रह अर्हतादि पूजा विधि विसर्जन करोमि अपराध क्षमापणं भवतु यह 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 परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। श्री जनवरी की आशिका लीजिए श्री शरणाए भव के पाता कठिन दुख दूर हो जाए प्रभु मेरे दुख दूर हो जाए स्वामी जी मेरे कष्ट दूर हो जाए। बैठ करके गवाशन से पंचांग नमस्कार। तुभ्यं नमः श्री भोगनाथि हराय नाथ, तुभ्यं नमः चिदितनामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। प्राश्चित स्वरूप 9 बार नमोकार मंत्र। लीजिएगा मंगल में आरती करते हैं। मंगलमय मंगल करी भनि मनि मंगल तेरी आरतिया, सुख की हरता सुख की करता आनंददाई आरतिया। मंगलमय मंगल करी भनि मनि मंगल तेरी आरतिया, सुख की हरता सुख की करता आनंददाई आरतिया। फूल बेली में फूल रूप से नायक बनकर राज करे, नायक बनकर स्वर्ण दीप में प्रतिभर करके हम तो तेरे द्वार खड़े, हम तो तेरे द्वार खड़े। जगमग जगमग दीप जले हम करें तुम्हारी आरतियाँ, सुख की हरता सुख की करता आनंददाई आरतियाँ। मंगलमय मंगल करे भगवन मंगल तेरी आरतियाँ, सुख की हरता सुख की करता आनंददाई। करे तपस्या ऐसी तुमने निधि मिली निज आत्म की, निधि मिली निज आत्म की। पर में बहुत दुख देके मुझको बंदे उड़ाओ कर्मों की, बंदे उड़ाओ कर्मों के। कर्म चोर हो मोह दूर हो ज्ञान प्रकाशक आरतियाँ, दुख की हरता सुख की करता आनंददाई आरतियाँ। मंगलमय मंगल करे भगवन मंगल तेरी, सुख की हरता सुख की करता आनंद